नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आजसू की सुनीता चौधरी 21,616 वोटों से जीती। पिछली बार का लिया बदला। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ गया। एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने पिछली हार का बदला लिया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को करीब 21,616 वोटों से हराया। इसके साथ ही यूपीए के उपचुनाव के जीत पर ब्रेक लग गया। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी समेत पार्टी सुप्रीमो शाह विधायक सुदेश महतो ने इस जीत को क्षेत्र की जनता का जीत बताया। सुनीता चौधरी को कुल 1,15,169 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को 93,553 वोट से ही संतोष करना पड़ा। सुनीता चौधरी पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुई थी, जो लगातार अंत तक जारी रहा। पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती में भी सुनीता चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो से बढ़त बनाई। कुल 11 राउंड में मतों की गिनती हुई। सुनीता की जीत के बाद एनडीए कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। होली के पहले ही रंग गुलाल उड़ने लगे हैं। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने छठे राउंड में ही पिछली बार से अधिक वोट हासिल कर लिया। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी को 71,216 वोट मिले थे, लेकिन इस उपचुनाव में छठे राउंड में ही सुनीता ने 72,398 वोट लाकर बढ़त लगातार बनाई हुई है। मालूम हो कि ममता देवी ने सुनीता चौधरी को 28,718 वोट से हराकर विधायक बनी थी, लेकिन आईपीएल मामले में दोषी पाए जाने के बाद ममता देवी की विधायकी चली गई। इसके कारण ही यहां उपचुनाव हुए हैं। हेमंत सरकार को भाजपा विधायकों ने घेरा, लगाया भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी जोरदार हंगामा हुआ। सबसे पहले तो विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के विधायकों ने भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, खदान को लूटने वाली सरकार इस्तीफा दो के नारे लगाए। विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा है कि झारखंड पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि झूठे वादों के बल पर सत्ता में आई यह सरकार जनता के कल्याण की जगह अपनी जेब भरने में लगी हुई है। नियोजन नीति का नहीं बनना, स्थानीय नीति पर जनता को गुमराह करना इस सरकार की नियति है। विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि हेमंत सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण पर काम कर रही है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा लगातार कुकृत्य किए जा रहे हैं, लेकिन यह सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विधायक वीरांची नारायण ने कहा है कि राज्य में असुरक्षा का माहौल है, डॉक्टर हड़ताल पर हैं, सरकार को इसकी सूध नहीं है। राज्य के युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन यह सरकार ना तो नियोजन नीति बना रही है और ना ही स्थानीय नीति। ऐसी सरकार को एक मिनट भी गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। 14.2 किलो नन सब्सिडी घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा। गैस कंपनियों ने गैस की कीमतें बढ़ा दी है। 14.2 किलो नन सब्सिडी घरेलू सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की गई है। अब ग्राहकों को 1110 रुपए 50 पैसे की जगह 1160 रुपए 50 पैसे देने होंगे। वही 19 किलो व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 351 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हुई है। इसके लिए ग्राहकों को 1921 रुपए 50 पैसे के बजाय 2273 रुपए चुकाने होंगे। इंडेन के डिविजनल एलपीजी हेड मोहम्मद आमीन ने कहा है कि नई कीमतें बुधवार से ही लागू हो गई है। रांची के मेखलुआस्कीगंज में नक्सलियों ने की गोलीबारी, 2 मजदूर घायल, रिम्स रेफर। रांची के मेखलुआस्कीगंज में नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों की गोलीबारी में 2 मजदूर घायल हो गए हैं। दोनों मजदूरों के पैर में गोली लगी है। घायलों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। वही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नक्सलियों ने गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर पर्चा छोड़कर पुलिस मुखबिरी बंद करने की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात मेखलुआस्कीगंज थाना क्षेत्र के जोबिया में नक्सलियों ने धावा बोलकर राजन साहू के ईंट भट्ठा में गोलीबारी की। लातेहार जिले की जंगल की ओर से 7-8 की संख्या में आए नक्सलियों का नेतृत्व एक वर्दीधारी कर रहा था। नक्सलियों के ईंट भट्ठा में आते ही कार्यरत मजदूरों से भट्ठा संचालक राजन साहू का मोबाइल नंबर मांगा। जब तक मजदूर कुछ समझ पाते नक्सलियों ने गोली चला दी। इस गोलीबारी में मांडर निवासी 40 वर्षीय राजकुमार और लातेहार निवासी 25 वर्षीय सोमरा उरांव घायल हो गए। दोनों मजदूरों के पैर में गोली लगी है। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने एक पर्चा छोड़ते हुए ठेकेदार, ईंट भट्ठा संचालक, कोयला व्यवसायी को धमकी देते हुए पुलिस मुखबिरी बंद करने की चेतावनी दी है। साथ ही पर्चा में जंगल और जमीन को बचाने की बात भी कही गई है। पर्चा किसी माओवादी के कोयल संघ जोनल कमेटी के नाम से जारी किया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली लातेहार के जंगल में प्रवेश कर गए। घटना की सूचना मिलते ही खलारी डीएसपी अनिमेश
नेथानी एवं मैक्लुअसगंज थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे व घायल मजदूरों को इलाज के लिए तत्काल रिम्स भिजवाया। नक्सलियों द्वारा छोड़े गए पर्चे को जब्त कर संभावित जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के 2700 सहायक शिक्षकों के मानदेय पर रोक, जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। झारखंड के 2700 सहायक शिक्षकों के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इन शिक्षकों को जनवरी का मानदेय नहीं दिया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा मंगलवार को जनवरी का मानदेय जारी कर दिया गया। दिसंबर 2022 की तुलना में 2700 कम शिक्षकों का मानदेय जारी किया गया है। इनमें लगभग 2200 पारा शिक्षक ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र का अब तक सत्यापन नहीं हुआ है, जबकि 500 वैसे शिक्षक हैं जिनके सत्यापन के लिए अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कुछ शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी भी पाया गया है। इन सभी शिक्षकों का मानदेय रोक दिया गया था। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रमाण पत्र सत्यापन का निर्देश दिया था। इसके बाद उसे बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया गया था। 16 फरवरी तक जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है उनका मानदेय रोक दिया गया है। इधर झारखंड राज्य सहयोगी सामुदायिक सहायक अध्यापक मोर्चा के विनोद तिवारी और झारखंड एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के संजय दुबे ने शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि प्रमाण पत्र सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक की है। इस संबंध में जल्द ही मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिलेगा। चक्रधरपुर के नाजिर शेखर पंडित को एसीबी की टीम ने घूस लेते पकड़ा। चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के नाजिर शेखर पंडित को एसीबी की टीम ने गुरुवार को 4000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जाता है कि पहले से तैयार एसीबी की टीम गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे प्रखंड कार्यालय पहुंची हुई थी। प्रखंड कार्यालय के नाजिर अपने कार्यालय में किसी व्यक्ति से घूस की राशि ले रहे थे। इसी बीच एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा। एयर एशिया प्लेन का गेट बंद, 20 मिनट फंसे रहे यात्री। रांची एयरपोर्ट पर बुधवार को दिल्ली से आए विमान का दरवाजा नहीं खुलने से अफरा तफरी मच गई। विमान में 157 यात्री सवार थे। एयर एशिया का यह विमान रांची लैंड करने के बाद दोपहर 2:36 पर खड़ा हो गया, पर दरवाजा लॉक हो गया। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद यह खुला, तब जाकर यात्रियों व एयरपोर्ट कर्मियों ने राहत की सांस ली। विमान में G20 समिट में शामिल होने वाले विदेशी डेलीगेट्स भी थे। इधर इस संबंध में रांची एयरपोर्ट निदेशक KL अग्रवाल ने कहा है कि यह बड़ी घटना नहीं है, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। हर पंचायत में खुलेगी दवा दुकान। ग्रामीण क्षेत्र में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में एक औषधि केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों के लिए रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस निर्गत की जाएगी, जिसके तहत वैसे औषधियों की बिक्री की जाएगी जिसमें फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। औषधि केंद्र खोलने के लिए इच्छुक व्यक्ति 5 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। रघुवर सरकार के समय पारित श्रम विभाग के 6 विधेयकों को आज वापस लेगी हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज शाम प्रोजेक्ट भवन में बुलाई गई है। बैठक में नियोजन नीति के अलावा कई अहम प्रस्तावों पर भी स्वीकृति मिल सकती है। हेमंत सोरेन सरकार आज श्रम विभाग के 6 विधेयकों को वापस ले सकती है। ये वैसे विधेयक है जो पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के समय पारित हुए थे। सभी विधेयक झारखंड के राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति की सहमति के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए थे। केंद्र ने बीते दिनों इन विधेयकों के कई प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद आज इन विधेयकों को वापस लिया जाएगा। श्रम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल कैबिनेट स्वीकृति के बाद इन विधेयकों को बजट सत्र में रखा जाएगा। बाद में कुछ विधेयकों के प्रावधानों में संशोधन कर दोबारा सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं कुछ विधेयकों को खत्म कर दिया जाएगा। लॉकडाउन में गई पिता की नौकरी, कर्ज लेकर बेटी के लिए खरीदा धनुष, अब नेशनल चैंपियनशिप में जीता पदक। जमशेदपुर की नामदा बस्ती की रहने वाली 16 वर्षीय तीरंदाज राज अदिति कुमारी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिक्किम में आयोजित नेशनल रैंकिंग आर्चरी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में अदिति ने महाराष्ट्र की तीरंदाज को मात दिया। ATC बर्मा माइंस में कोच रोहित कुमार से ट्रेनिंग लेने वाली कंपाउंड वर्क की इस तीरंदाज ने अपने प्रदर्शन के बूते 15 मार्च से गुजरात में शुरू हो रही सीनियर नेशनल ओपन तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम में अपनी जगह पक्की की है। साथ ही उन्होंने 19 मार्च से शुरू हो रहे द्वितीय नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अदिति के पदक जीतने व नेशनल स्तर तक पहुंचने के पीछे काफी संघर्ष छुपा है। अदिति के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद अदिति के पिता
सूर्यमणि शर्मा ने अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए 3,60,000 रुपए का बड़ा कर्ज लिया है। कोरोना काल के दौरान हुए लॉकडाउन में सूर्यमणि शर्मा की नौकरी चली गई। इसके बाद बेटी को नेशनल चैंपियनशिप खेलने जाना था, लेकिन बेटी के पास उन्नत किस्म के धनुष बाण नहीं थे। पिता ने अपना फर्ज निभाते हुए कर्ज लिया और बेटी के लिए धनुष बाण खरीदा। बेटी ने भी पिता के त्याग को खाली नहीं जाने दिया और अपने प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया। पदक जीतने के बावजूद अदिति को अभी तक किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिली है। झारखंड के डॉक्टर 13 मार्च से जा सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जाने क्या है उनकी मांग। डॉक्टरों पर हो रहे हमले और मारपीट के विरोध में IMA और झासा के बैनर तले बुधवार को राज्य भर के डॉक्टरों ने OPD का बहिष्कार किया और सरकारी और निजी अस्पताल के करीब 13,000 से ज़्यादा डॉक्टरों ने OPD में अपनी सेवाएं नहीं दी। मेडिकल कॉलेजों में भी OPD प्रभावित रहा। इधर कार्य बहिष्कार के बाद IMA और झासा के पदाधिकारियों ने शाम को रांची स्थित IMA भवन में बैठक की। इसमें सर्वसम्मति से सभी डॉक्टरों ने 13 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया। हालांकि पदाधिकारियों का कहना है कि अगर इस बीच सरकार उनकी मांगों पर फैसला ले लेती है तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। इधर बुधवार को जिले में IMA और झासा के पदाधिकारियों ने OPD की सेवाएं बंद कर दी, जिससे मरीजों को परेशानी हुई।